तो कहानी के शुरू होते ही हमें स्पेस में घूमते हुए एक मेट्रॉयड को देखते हैं, जिस मेट्रॉयड को स्पेस में कॉरपोरेशन का स्पेसशिप पकड़कर लेकर जा रहा था। और साइंटिस्ट इस मेट्रॉयड के ऊपर रिसर्च शुरू कर देते हैं और रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को पता चलता है कि इस मेट्रॉयड के अंदर एक एलियन एग था, जो कि इंसान या किसी भी जानवर के अंदर जाकर एलियन को जन्म देता है। सीन कट होकर हमें रेन नामी एक लड़की से मिलवाया जाता है, जो कि किसी दूसरे प्लेनेट पर अपने भाई के साथ रहती है। उसका भाई, जिसका नाम एंडी है, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉयड रोबोट है, जिसे रेन के डैड ने रेन का ख्याल रखने के लिए बनाया था। मालूम यहाँ ये होता है कि रेन अपने प्लेनेट को छोड़कर एक दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहती है, क्योंकि उनके प्लेनेट से सूरज दिखाई नहीं देता था। दरअसल वो सूरज को देखना चाहती थी और उसे जाने के लिए एक टिकट चाहिए थी। ये टिकट इसे तब मिलती जब ये अपने 12,000 वर्किंग आवर्स पूरे कर लेती। रेन एंडी के साथ मिलकर अपने वर्किंग आवर्स पूरे कर लेती है और जब टिकट लेने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि अब रूल्स चेंज हो चुके हैं। पहले जो टिकट 12,000 घंटे काम करने के बाद मिलता था, अब वो टिकट 24,000 घंटे काम करने के बाद मिलता था। रेन ये सुनकर दुखी हो गई। वो हर सूरत दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहती थी। खैर, वो अब अपनी दोस्त के घर जाती है, जहाँ उसका दोस्त, जिसका नाम टाइलर है, वो उसे बताता है कि उसने स्पेस में एक टूटे हुए स्पेसशिप को देखा है, जिस स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे चेंबर्स हैं, जिनके जरिए वो बहुत ही आसानी से किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकते हैं बगैर किसी टिकट के। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम थी। इन सारे चेंबर्स को खोलने के लिए उनको एक रोबोट की जरूरत थी। ये सब लोग मिलकर रेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर तुम हमारी मदद करो तो हम सब यहाँ से निकल सकते हैं, बस हमें तुम्हारे रोबोट एंडी की जरूरत है। हम प्रॉमिस करते हैं उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अब क्योंकि रेन भी चाहती थी कि इस प्लेनेट को छोड़ने का इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो इन सब की बात को मान जाती है। तो फिर बस ये लोग एक प्लान बनाते हैं और अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठ के स्पेस की तरफ निकल जाते हैं। स्पेस में जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि जिस स्पेस स्टेशन के पीछे ये लोग जा रहे थे उसके दो पार्ट्स थे। एक का नाम रेमस था और दूसरे का नाम रेमुलस। और बैड न्यूज ये थी कि रेमुलस अब तबाह होने वाला था, वो भी सिर्फ 37 मिनट के अंदर। ये सुनकर सब ही डर जाते हैं, लेकिन टाइलर सबको हौसला देता है और कहता है कि वो लोग सिर्फ 30 मिनट में ही अपना काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। ये कहने के बाद टाइलर, एंडी और अपने एक और पार्टनर को लेकर रेमुलस के अंदर चला जाता है और बाकी के ग्रुप की तीनों लड़कियां रेमस में बैठकर इन्हें देख रही थी। एंडी रेमुलस के सिस्टम को खोल सकता था। एंडी के रेमुलस को खोलने के बाद ये लोग अंदर जाते हैं और ये देखकर वो हैरान थे कि रेमुलस का एक हिस्सा ऐसे तबाह हुआ था जैसे वो मेल्ट हो गया हो और यहाँ पर आधा मेल्ट हुआ रोबोट भी पड़ा था। खैर, ये लोग आगे जाकर ड्राई पोर्ट्स को ढूंढते हैं, जो इन्हें मिल भी गए। लेकिन बैड न्यूज ये थी कि इनके अंदर ज्यादा फ्यूल नहीं था, इसलिए अब ये लोग स्पेस स्टेशन के अंदर फ्यूल को ढूंढने लगे। सभी ड्राई पोर्ट्स में सिर्फ 3 साल के लिए फ्यूल था और इन्हें दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए 9 साल के लिए फ्यूल चाहिए था। फ्यूल को ढूंढते ढूंढते ये तीनों एक ऐसे चेंबर में आ गए जहाँ पर एलियन के एग्स को फ्रीज करके रखा गया था। ये इंसानों के मुंह के साथ चिपक जाते थे, फिर इंसानों के अंदर से एलियंस पैदा होते थे। ये देखकर ये सब लोग डर जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस कि अब इस चेंबर का दरवाजा बंद हो चुका था। और इससे बड़ी मुसीबत ये थी कि इस चेंबर का टेम्परेचर वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। एंड इस दरवाजे को इसलिए खोल नहीं पा रहा क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, साथ ही उसके पास स्पेस स्टेशन के सिक्योरिटी कोड्स भी नहीं है। ये सब कुछ इनकी बाकी तीनों पार्टनर्स भी रेमस यानी स्पेस स्टेशन के दूसरे पार्ट में बैठकर देख रही थी। इनको मुसीबत में देखकर वो इनकी मदद के लिए रेमुलस के अंदर आ जाती हैं। यहाँ आकर उनका भी सामना सबसे पहले उस हाफ मेल्ट हुए रोबोट से होता है। इसे देखकर रेन को एक आइडिया आया, क्योंकि ये इसी स्पेस स्टेशन का रोबोट था, इसलिए उसके पास स्पेस स्टेशन के सिक्योरिटी कोड्स हो सकते थे। और अगर इस रोबोट की चिप एंडी के अंदर डाल दी जाती तो वो भी इसी काबिल हो जाता कि इस पूरी स्पेस स्टेशन के सिस्टम को कंट्रोल कर पाए। वो इस रोबोट की चिप को निकालकर उस चेंबर के पास पहुंचती है जिसके अंदर वो तीनों पार्टनर्स फंसे हुए थे। दरवाजे में बने हुए एक होल से वो ये चिप टाइलर को पकड़ाती है। टाइलर ये चिप एंडी के अंदर लगा देता है और फौरन से ही एंडी रिबूट होना शुरू हो जाता है। जितनी देर में एंडी का सिस्टम अपडेट हो रहा था, इतनी देर में इस चेंबर का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था। अब फेस एगर्स यानी एलियन के अंडे भी मेल्ट होने लगे थे, जिन्हें पहले यहाँ पर फ्रीज करके रखा गया था। बर्फ के मेल्ट होते ही फेस एगर्स आजाद हो जाते हैं। सिस्टम अपडेट होते ही एंडी ये चेंबर खोल लेता है और ये लोग जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। और इससे पहले कि ये लोग इस चेंबर को दोबारा बंद कर देते, उस चेंबर में से एक फेस एगर उछल के इनकी एक साथी के मुंह पर हमला कर देता है। उसने पूरी तरह से इनके साथी के फेस को कवर कर लिया था, जिससे जान छुड़वाने के लिए रेन को यहाँ एक आइडिया आता है। वो यहाँ की फ्रीजिंग गन से इस फेस एगर्स की टेल को फ्रीज कर देती है, जिसके बाद ये लोग उसके मुंह से इस फेस एगर को निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं हो पाया कि उस फेस एगर्स ने उस लड़की के मुंह में कुछ इंजेक्ट कर दिया था। अभी ये लोग इस मुसीबत से निकले ही थे कि एकदम से स्पेस स्टेशन के दोनों हिस्सों के दरमियान वाला चेंबर बंद हो गया और ऐसे ही ये लोग दो टीम्स में बंटकर रह गए। एक टीम में थे रेन, एंडी और टाइलर, जबकि बाकी सब लोग दूसरी टीम में थे। रेन यहाँ नोटिस करती है कि एंडी नई चिप के डालने की वजह से बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। वो ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, बोल पा रहा है। दूसरी तरफ वो लड़की जिसके ऊपर फेस
फेस एगर ने हमला कर दिया था उसके पेट में दर्द होने लगा था। वो यहाँ पर एक एक्सरे डिवाइस इस्तेमाल करती है अपने पेट के अंदर देखने के लिए, तो उसे मालूम होता है कि उसके पेट में एक एलियन है जो कि एकदम से उसका पेट फाड़कर बाहर भी निकल आया और उसके बाहर आते ही उस लड़की की मौत भी हो गई। ये सब कुछ रेन, टाइलर और एंडी भी देख रहे थे। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, दूसरे लोगों के पास एक फ्यूल टैंक भी ब्लास्ट हो गया, जिससे रोमस यानी स्पेस स्टेशन के उस हिस्से में आग लग गई। यानी अब टाइलर और रेन के उन दोनों साथियों की जान खतरे में थी जिन्हें ये लोग बचाने का फैसला करते हैं। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। इन्हें बचाने के लिए इन तीनों को उस चैम्बर से गुजरकर जाना था जिसमें फेस एगर्स थे, यानी ऐसे ही इनकी अपनी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन ये लोग हाथ बांध कर भी नहीं बैठ सकते थे। ये लोग कुछ सोचने के बाद एक प्लान बनाते हैं। रेन ये बात जानती थी कि ये फेस एगर्स इंसानों की बॉडी टेम्परेचर और शोर की वजह से उन्हें डिटेक्ट कर पाते हैं। ये लोग वैसे उन्हें देख या पहचान नहीं सकते, इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया कि ये लोग चैम्बर का टेम्परेचर इंसानों के टेम्परेचर के मुताबिक कर देंगे, जिससे इंसानों का अंदर होना इन्हें पता नहीं चलेगा और बिना शोर किए ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। और इसी प्लान के मुताबिक ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ रोमस में उन दोनों बहन भाइयों को दिखाया जाता है, लेकिन तभी उस लड़की का सामना हुआ एक एलियन से। ये वही एलियन था जो मरने वाली लड़की के पेट से निकला था और कुछ ही देर में वो इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था। इससे पहले कि वो उस लड़की को डिटेक्ट करके उसे मार देता, एकदम से उस लड़की के पीछे उसका भाई आ जाता है और उसके मुंह पे हाथ रख देता है ताकि ये लड़की कोई शोर ना करे। और फिर उसका भाई अपने एक वेपन को एलियन के पेट में घुसा देता है। इसका मतलब था कि एलियन अब मर गया, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। यहाँ एलियन ने इन्हें बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ मरने की एक्टिंग की थी। वो अभी जिंदा था और अपना बदला लेने के लिए वो इस लड़के के ऊपर अपना बहुत सारा एसिड गिरा देता है, जिससे ये लड़का अपनी बहन की आंखों के सामने ही जलकर मर गया। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए वो चैम्बर के डोर की तरफ भागती है, लेकिन चैम्बर का दरवाजा बंद था। खौफ में उसने चैम्बर का दरवाजा खड़काना शुरू कर दिया। ये बात जाने बगैर के ये एलियन शोर से ही अट्रैक्ट होते थे। उसकी आवाजें सुनकर एलियन भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरे चैम्बर में मौजूद टाइलर और रेन भी उसकी आवाजें सुन पा रहे थे। उसकी चीखने चलाने की आवाजें सुनकर टाइलर भी बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो गया और चलते हुए उसे शोर हो गया। ऐसे बहुत से फेस एगर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। इन सब की जान खतरे में थी, लेकिन यहाँ पर एंडी इन दोनों की मदद करता है और इन दोनों को ही वक्त रहते उस चैम्बर से बाहर निकालते हुए फेस एगर्स से बचा लेता है। अब ये लोग दूसरे चैम्बर में आ गए थे जहाँ ये लोग सेफ थे। इस चैम्बर का दरवाजा स्पेसशिप के दूसरे हिस्से के साथ भी मिल रहा था, जहाँ पर वो दूसरी लड़की मुश्किल में थी। उसके पीछे एलियन पड़ा हुआ था। वो लड़की जोर जोर से इनके चैम्बर्स का दरवाजा खड़काती है, लेकिन एंडी ये दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि एंडी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि अब उसका मकसद इंसानों की हिफाजत करना नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंदर की चिप रेन ने इस स्पेस स्टेशन के रोबोट की चिप के साथ बदल दी थी। इसीलिए अब उसका असल मकसद था इस स्पेस स्टेशन को बचाना। और क्योंकि स्पेस स्टेशन के दूसरे हिस्से में एलियन था, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला कि कहीं एलियन स्पेसशिप के इस हिस्से में भी आकर तबाही न मचा दे। रेन एंडी को कहती है दरवाजा खोलो, वो खतरे में है, लेकिन एंडी उसकी एक बात नहीं सुनता और सामने दूसरे चैम्बर के दौरान इनकी आंखों के सामने ही एलियन उस लड़की पे हमला करके खत्म कर देता है। उसकी मौत रेन को पागल कर चुकी थी क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। खैर रेन गुस्से में वो एंडी के मुंह पे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो, संग दिल हो गए हो। खैर एंडी खुद ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और रेन और दूसरे साथी को लेकर इसी स्पेस स्टेशन में मौजूद एक लैब में आता है, जहाँ साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा लिक्विड बनाया था जिसकी मदद से किसी भी इंसान की किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता था। यहाँ तक कि वो इंसान जो बिल्कुल मरने के करीब था उसको भी जिंदगी दी जा सकती थी। रेन यहाँ पर एक वीडियो भी देखती है जिसमें उनके इस लिक्विड का डेमो दिया गया था। एक बीमार माउस यानी एक बीमार चूहे के अंदर जैसे ही इस लिक्विड का इंजेक्ट किया गया तो एक ही सेकंड में वो दोबारा पहले जैसा सेहतमंद हो गया। इन्हें इस लैब में कुछ ऐसे वेपन्स भी मिलते हैं जिसके जरिए एलियंस को मारा जा सकता था। इन्हीं वेपन्स को लेकर ये लोग इस लैब से बाहर आ जाते हैं और लैब के अंदर दोबारा मॉनिटर स्क्रीन पर हमें उसी चूहे को दिखाया जाता है जो पहले बिल्कुल ठीक हो गया था। एकदम से उसकी बॉडी फट गई, जिसका मतलब था कि वो लिक्विड पूरी तरह सेफ नहीं। उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी है। वेपन्स लेकर ये लोग भी स्पेस स्टेशन के ऐसे हिस्से में पहुंचे थे, वो हिस्सा बिल्कुल किसी केव की तरह लग रहा था। असल में ये केव नहीं था, ये भी एक चैम्बर ही था जिसकी दीवारों के चारों तरफ बड़े बड़े एलियंस हो रहे थे। इनसे बचने के लिए लोग खामोशी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन अचानक टाइलर को अपनी साथी की आवाज आई, उसी साथी की जिस पर एलियन ने हमला करके उसे मारा था। असल में वो अभी पूरी तरह मरी नहीं थी और एलियन उसे उठाकर यहाँ ले आया था। ये लोग उसकी मदद करने के लिए वापस पीछे जाते हैं और किसी तरह उस एलियन से छुड़वा लेते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो किसी भी वक्त मर सकती थी। इसीलिए यहाँ टाइलर इस लड़की को लैब से उठाई हुई मेडिसिन को इस्तेमाल करने को कहता है। इनकी बातों के शोर से यहाँ पर एलियंस अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनमें से एक एलियन टाइलर और एंडी के ऊपर हमला भी कर देता है। ये देखते हुए तेजी से रेन अपनी दूसरी साथी को एक एलिवेटर में छोड़ देती है और फिर एंडी को बचाने के लिए जाती है, क्योंकि एलियन के हमले की वजह से टाइलर तो अब मर चुका था। रेन एंडी को पकड़कर उसके सर से वो चिप उतार देती है जो स्पेसशिप के
रिपोर्ट की उसने एंडी के अंदर डाली थी। ये चिप निकालते ही एंडी बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। अभी उसने ये किया ही था कि इतने में बहुत से एलियंस ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इससे पहले कि इस हमले में रेन या एंडी को कोई नुकसान होता, रेन यहाँ पर अपना दिमाग चलाते हुए स्पेस शिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को खत्म कर देती है और ये सब एलियंस हवा में उड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद रेन अपना वेपन उठाती है और एलियंस के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। उसके इस हमले से काफी सारे एलियंस मारे जा चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से उसके हाथ से उसका वेपन छूट गया और ऐसे एक एलियन उसके बहुत करीब आ गया। वो उसे बिल्कुल मारने ही वाला था, लेकिन वक्त रहते ही एंडी ने उस एलियन के ऊपर हमला करके उसे मार दिया और अपनी ड्यूटी पूरी की, रेन को बचाने की। दूसरी तरफ एलिवेटर के अंदर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एलियन ने हमला किया था। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो टाइलर का दिया हुआ इंजेक्शन जो साइंटिस्ट ने लैब में तैयार किया था वो खुद के अंदर इंजेक्ट कर लेती है। इसके लगाते ही उसकी हालत काफी ठीक हो गई। इतने में यहाँ पर रेन और एंडी भी आ जाते हैं। अब रेमुलस यानी स्पेस स्टेशन के इस हिस्से को तबाह होने में सिर्फ 7 मिनट रह गए थे। बिना वक्त जाया किए ये रेन, एंडी और उस लड़की को लेकर ड्राई पोर्ट्स की तरफ जाते हैं और जल्दी से उन दोनों को ड्राई पोर्ट्स में लिटा कर खुद भी वो ड्राई पोर्ट में लेटने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने अपने साथी की चीखें सुनने पर उसका ड्राई पोर्ट खोल दिया और हमें देखने को मिला कि उस लड़की के पास एक अजीब सा क्रीचर पैदा हुआ। रेन जल्दी से उसे उठाकर तबाह करने ही वाली थी, लेकिन तभी स्पेसशिप के अलार्म बजने लगे, जिसका मतलब था कि अब कुछ ही देर में रेमुलस यानी स्पेस स्टेशन का यह हिस्सा तबाह हो जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए रेन स्पेस स्टेशन के कंट्रोल पैनल तक जाती है और वहाँ कुछ चेंजेस करती है ताकि स्पेस के तबाह होने में थोड़ा वक्त और लग जाए, इन्हें यहाँ से बचकर जाने में थोड़ा वक्त और मिल जाए। अभी वो ये सब करके वापस ही लौटी तो उसने देखा कि वो क्रीचर जो अभी उसके साथी ही ने पैदा किया था, यानी वो एलियन, वो बहुत बड़ा हो चुका था और उसकी साथी पे हमला करके मार देता है। रेन जल्दी से उसके ऊपर हमला करती है और फौरन खुद पीछे की तरफ जाकर एक स्पेस सूट पहन लेती है। स्पेस सूट पहनकर उसने अपने आप को स्पेसशिप के साथ बांध लिया और जैसे ही उसने देखा कि एलियन उसके ऊपर हमला करने वाला है तो उसने खुद स्पेस स्टेशन के अंदर से जंप कर दी। एलियन ने भी उसके ऊपर हमला करने के लिए स्पेस में जंप की तो वो स्पेस में ही फंस गया और क्योंकि खुद रेन ने स्पेस सूट पहन रखा था, उसकी मदद से वो स्पेस स्टेशन के अंदर वापस आ गई, जिसका मतलब था कि अब रेन और एंडी ही जिंदा बच पाए थे। एंडी को उसने पहले ही ड्राईपोर्ट में लटा दिया था और अब वो खुद भी ड्राईपोर्ट में लेट जाती है और फाइनली ये दोनों निकल जाते हैं एक दूसरे प्लेनेट के लिए, जिन्हें दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।